यदि उसी मुद्दा पर जिस मुद्दा पर वहाँ की कोर्ट ने सज़ा सुनाई है, यदि वही सेम केस यहाँ भी है तो निश्चित उसी आधार पर यहाँ भी सज़ा हो सकती है। पहली बात तो यह कि राजनीति में नैतिकता और संस्कार और बोलचाल की मर्यादा का पालन होना चाहिए। जब यही नहीं हुआ तो फिर रोड पर कोई बात बोल रहे हैं और चुनावी मंच से कोई बात बोले तो कोई अंतर नहीं रहेगा। उनको तलब किया है, क्या कहेंगे? देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, और राहुल गांधी को शोभा नहीं देता है जो किसी प्रधानमंत्री ऐसे पद पे बैठे लोगों को वो अशोभनीय भाषा का यूज करे, जबकि उनका बैकग्राउंड आप देखेंगे शुरू से प्रधानमंत्री जो उच्च कुर्सी है उस पर आसीन हुए। राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती नज़र आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी सदस्यता गई है उसके बाद अब बिहार में भी उनको तलब हुआ है, कोर्ट ने तलब किया है और इस पूरे मामले में माना जा रहा है कि मानहानि का पूरा मामला है। और ऐसे में कहीं न कहीं राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। राहुल गांधी बिहार में भी अब उनको एक तरह से कहिए कि कोर्ट ने तलब किया है और ये मामला है मानहानि का। तो ऐसे में हम बात करेंगे बीजेपी के नेताओं से। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, सदस्यता जाने के बाद अब फिर एक मामला जो है बिहार में जो दर्ज था मोदी सरनेम को लेकर, उनको फिर यहाँ कोर्ट में अब यहाँ भी पेशी के लिए बुलाया गया है। क्या कहेंगे पूरे मामले में? राहुल गांधी लगातार घिरते नजर आ रहे हैं। जब किसी का जाति सूचक शब्द से संविधान भी मना करता है कि किसी को संबोधित नहीं करने का, और एक बहुत बड़े नेता इससे परहेज नहीं करते हैं, तो जनता क्या करेगी? जनता केस करती है तो कोर्ट उनको बुलाती है, और कोर्ट अगर उनके बातों से संतुष्ट नहीं होती है तो उनको जजमेंट देता है, पनिश करता है। तो यहाँ भी केस हुआ है, यहाँ भी राजीव गांधी आएंगे, कोर्ट उनको क्या फैसला सुनाता है उसको सिरोधारी करके जाएंगे। जिस तरह से देखिए मामला तो लगातार बढ़ता है, चला जा रहा है। इस पूरे मसले पर कहीं ना कहीं देखिए लगातार सियासत हो रही है। तो ऐसे में जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं सुशील मोदी, उन्होंने इस मामले को लेकर जो है कोर्ट में वो गए थे और उसके बाद जो जानकारी मिल रही है कि उनको फिर अब राहुल गांधी को पटना में तलब किया गया। यदि उसी मुद्दा पर जिस मुद्दा पर वहाँ की कोर्ट ने सज़ा सुनाई है, यदि वही सेम केस यहाँ भी है तो निश्चित उसी आधार पर यहाँ भी सज़ा हो सकती है। एक दो घटनाएं जब ऐसी होती है देश में लगातार ये सब बढ़ रहा है, जो मुझे लगता है कि इसमें सुधार होना चाहिए। चलिए बिल्कुल सुधार होना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से अगर राजनीति की बात की जाए, जो चुनाव का वक्त आता है तो कहीं ना कहीं नेता भूल जाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, तमाम दलों की तरफ से भी मैं बात करूंगा, क्योंकि जो कहा जाता है कि एक राजनीति में नैतिकता थी वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। और जो पुराने नेताओं की अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं राजनीति में बहुत सारी चीज़ उलटफेर हो रही है। ऐसे में क्या कहेंगे जिस तरह से बयानबाजी होती है? देखिए, जिस तरह से बयानबाजी होती है तो पहली बात तो यह कि राजनीति में नैतिकता और संस्कार और बोलचाल की मर्यादा का पालन होना चाहिए। जब यही नहीं हुआ तो फिर रोड पर कोई बात बोल रहे हैं और चुनावी मंच से कोई बात, तो उसमें आपका जो कथनी और करनी, व्यवहार और संस्कार में अंतर आ जाता है। लेकिन एक सवाल जरूर होगा, सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, अनेक नेताओं ने कई बार देखते होंगे कि अपने बयान से ऐसे फिसलते हैं कि कुछ और बयान दे देते हैं। पूरे भारत की हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, पश्चिम बंगाल ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि कई नेताओं, ये आखिर ऐसी प्रथा क्यों चल रही है कि नेता कुछ भी बोल देते हैं? इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं वैसे शब्दों का चयन होना चाहिए जो मर्यादित हो, और इससे राजनीति का स्तर एकदम नीचे गिर रहा है, इसको सुधारने की आवश्यकता है। राजनीति का स्तर नीचे गिर रहा है, ये आम लोग कह रहे हैं। और जाहिर तौर पर जिस तरह से ठीक है, सियासत है, सियासत में आपकी बातों को जनता तक जिस तरह से बातें जाती है, और राहुल गांधी की सदस्यता जिस तरह से गई है, अब राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है, क्योंकि राहुल गांधी पर जिस तरह से सदस्यता गई है उसके बाद जो जानकारी मिल रही है कि पटना के कोर्ट में भी उनको तलब किया है। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर अब देखना होगा कि आगे किस तरह से और कैसे राहुल गांधी इसको लेते हैं और किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जाता है। फिलहाल ये तो तय है
कि जो अपनी भाषा, जो मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने की बात है, अगर आप राजनेता हैं, अगर आप उच्च पदों पे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी भाषा जो है मर्यादित होनी चाहिए और ये चीज़ें, इस पर लगाम लगना भी जरूरी है, चाहे कोई भी दल से हो, किसी भी दल से हो। तो फिलहाल हम आपको बता रहे थे कि राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। इसी तरह